गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। करवा चौथ वाला ये दिन है। मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग में इतनी रात को पूरी रात भर बहुत ज़्यादा बादल गरजते रहे। तूफ़ान भी हुआ, बारिश भी हुई थी हल्की फुल्की, और अभी भी लगी ही है। और हमें आइडिया नहीं था कि पूरा दिन भर कैसा रहेगा मौसम। तो मिस्त्री भी आ गए थे। हम तो मना ही कर रहे थे, लेकिन इनकी दिहाड़ी का भी होता है ना, मतलब फिर और कहाँ जाएंगे। तो उसी हिसाब से फिर ये लोग भी आ गए थे, अपना काम इन्होंने चालू कर दिया है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुनाऊँ तो वो बारिश लगी ही है, और ये देखिए बीच बीच में हवा चलती है ना, तो पूरी धुंध जैसी हट रही है। अभी कैमरा में उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन मौसम एकदम बढ़िया जैसा, पर हाँ ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए मैं काम आपको दिखाऊं कि कहाँ तक पहुँचा। तो ये बाथरूम प्लस किचन का काम चला हुआ है। तो इस साइड को बाथरूम है, और जैसे मतलब हमारा नीचे वाला सेट है सिंगल रूम सेट, उसी तरह का ये हमने ऊपर भी बनवाया है। और बाकी जो दो बनने हैं आगे को, वो भी इसी तरह से बनेंगे। तो ये बीच में आर्क जैसा बनेगा। अभी मैं आगे पहुंच गई। तो ये बस आपको दिखा रही थी कि इस तरह का मौसम है। और मैं यहाँ पे आई थी चाय देने, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ठंड इतनी ज़्यादा है। मैं मतलब सुबह उठी थी 3:30 के बजे के आसपास। जो खाते हैं ना, कुछ लोग तो फैनिया खाते हैं, पर मैं नहीं खाती। मैं बस फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो बस वही सब चीज़ें, मतलब नहा करके, पर बाल नहीं मैंने धोए थे उस टाइम। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे थे, ठंड हो रखी थी बहुत। तो फिर मैंने अभी सूट भी नहीं पहना था, फिर मतलब फिर से रजाई में घुस गई थी। तो नींद तो कहाँ पड़ी थी, वीडियो वगैरह का काम किया था थोड़ा बहुत। लेकिन बस फिर ये मैं आपको सूट दिखा रही थी कि ये मेरा सूट है करवा चौथ वाला। हाँ, जिस दिन आया था मैंने दिखाना था आपको, जिस दिन छोड़ना था सिलने के लिए उस दिन भी, लेकिन काम की वजह से ना, मतलब उस तरह प्रॉपर तरीके से मेरे से ब्लॉग भी नहीं बन पाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि बैक साइड से कुछ इस तरह का है, ऊपर से प्लेन है, नीचे जाएंगे। तो अभी फिर मैंने बाल धुले और बाकी सूट भी पहन लिया अभी के अभी। और बाकी बच्चों ने रात को मतलब खूब धमाल मचाई होती है, कागज़ ही कागज़ फेंके हुए इधर उधर। अभी सफाई वगैरह कुछ नहीं की थी। मैं क्या, पहले मैं तैयार ही हो लेती हूँ ऐसे, मतलब थोड़ा अजीब जैसा लग रहा था। तो बस फिर ये मैं सूट की लुक दिखा रही थी। नीचे से ऐसा लग रहा है जैसे स्कर्ट ही है, मतलब जैसे हम घघरी वाले बोलते हैं ना, सूट चले हुए हैं आजकल, तो उसी तरह का लुक दे रहा है। और ऊपर से मतलब काफ़ी हैवी है। अच्छा, मैं ये दिखा रही थी कि फेशियल किया था ना मैंने, तो शेयर भी किया था वंदना भारद्वाज चैनल पे, बहुत बढ़िया, मतलब उससे ग्लो आया है। अच्छा, मैंने आपको अभी मेहंदी भी नहीं दिखाई थी। तो मेहंदी ना आगे वाली तरफ से तो अच्छी लग रही है, लेकिन पीछे को क्या हो गया ना कि उस टाइम पे हमने ये सारी की सारी फिल कर दी, तो ये उस हिसाब से, मतलब जैसा हमने सोचा था वैसा डिज़ाइन नहीं बन पाया। अच्छा, अभी फिर मेरे को लग रही थी ठंड, क्योंकि स्वेटर मैंने ऑलरेडी पहनी भी थी और अभी उतारी है, तो फिर से ठंड लग रही थी। तो ये देखिए, ये भी नई ही ली है। दो स्वेटर्स हैं, एक ये ब्लू कलर की है, एक ये रेड कलर की है। ब्लू कलर की मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो अमेजोन से हैं, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। मैं यहाँ पे लाइट देख रही थी, क्योंकि लाइट जो हमारा बेड के पीछे वाला स्विच है ना, वो ख़राब हो गया है। तो नहीं थी प्रॉपर लाइट, मतलब जिस हिसाब से मैं चाह रही थी। तो ये सामने वाली भी थोड़ी धीमी धीमी सी है। अच्छा, स्वेटर के बारे में मैं आपको दिखा रही थी। तो ये देखिए, जैसे क्रोशिया का डिज़ाइन होता है ना, नीचे से वो उस तरह से है, और ऊपर से ये बुनाई में है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका लुक भी। और बूल वगैरह गर्म है एकदम, विदाउट ये स्लीव है जैसा आप देख ही रहे हैं। बाकी इसका जो ये कॉलर वगैरह है, काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। तो मैं आपको मतलब पहन के दिखा रही थी कि कैसी है। पहले मैं यही पहनना लगी थी। क्या बोल रही हूँ, मतलब पहनने लगी थी, लेकिन फिर सारा कुछ ही रेड रेड, और जो सूट है मेरा ना, ये मरून कलर का है, और ये जो स्वेटर का कलर है ये ब्लड रेड है। तो इसके साथ मुझे उतनी अच्छी लग नहीं रही थी, तो पहले तो मैंने पहन ली। अब मैं क्या देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसका जो कॉलर वाला कलर है ना, बहुत बढ़िया सी एक इसको काटा है, मतलब काटा इन द सेंस कि बनाया है। तो इस तरह का है कॉलर, मैं आपको दिखा रही थी। बाकी फिर मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था ये कलर, तो फिर मैंने ये दूसरी वाली पहन ली। और बस अभी मैं क्या, बाल भी सुखा लेती हूँ। और बाल क्योंकि ऐसे तो सूखने नहीं थे, तो मैंने ड्रायर से ही सुखा लिया फटाफट से।
अच्छा, फिर अब मैं क्या तैयार हो रही हूँ, तो अच्छी तरह से तैयार हो जाती हूँ। एक तो मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ ज़्यादा अप्लाई करने का, क्योंकि स्किन ऐसे ही ग्लो कर रही थी, बहुत बढ़िया, मतलब एकदम स्मूथ लग रही थी, ये चिकनी चिकनी जैसी। तो पर मैं क्या है, कभी कभार अच्छा लगता है सब कुछ करना, तो उसी हिसाब से ये मैंने अभी सीरम लगाया और उसके बाद फिर ये मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ। और सनस्क्रीन लगानी नहीं थी, क्योंकि बाहर आज साफ़ दिख रहा है कि सूरज तो उदय होने वाले हैं नहीं। और बाकी अभी से टेंशन हो गई थी कि पता नहीं रात को चांद भी निकलेगा कि नहीं। होता ही है ना, बादलों की वजह से क्या पता, कई बारी मतलब लेट भी हो जाता है, हमारे इधर तो वैसे भी लेट ही आता है। ये मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया, क्योंकि मैंने फाउंडेशन लगाना था, और फाउंडेशन लगाने से पहले अगर प्राइमर आप लगाते हो तो एक तो आपके पोर्स के अंदर नहीं गंदगी जाती, मतलब एकदम स्मूथ हो जाता है फेस, और आप फिंगर की हेल्प से भी इजीली ब्लेंड कर पाते हो। तो ये मैंने हल्का सा फिर फाउंडेशन लगाया, और इसे जैसा कि आपने देख ही लिया, फिंगर की हेल्प से ही मैंने ब्लेंड भी कर लिया। साथ ही अभी तक भी मैं ये बेबी पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ, अभी तक क्या मतलब मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। और इसके अलावा फिर हल्का हल्का सा फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैंने ये पाउडर लगाया। फिर मेकअप कर ही रही थी, मतलब जब करने लगते हो ना तो आप सोचते हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो यहाँ पर मैं कॉन्टोर कर रही थी फेस को, तो मैंने एक ये डार्क कलर का ये लिपस्टिक है मेरे पास, तो मैंने इसी की हेल्प से कॉन्टोर किया। कॉन्टोर भी है मेरे पास किट मतलब, लेकिन मुझे वो उतनी अच्छी नहीं लगती। और ये जो लिपस्टिक वाला आइडिया है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे कॉन्टूर करने से ना, अगर थोड़ा थोड़ा सा मतलब स्किन आपको डार्क डार्क नज़र आने लगती है, तो अगर आप चाहें शेप में शार्प दिखाना चाहें तो उस तरह से किया जा सकता है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद फिर ये हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ। मेकअप की मैंने मतलब सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी ही होती हैं, लेकिन मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ। अब डेली डेली कहाँ स्किन ख़राब हो जाती है, इसी डर से मैं नहीं करती। और कभी कभार जब करना हो तो चाव लग जाता है कि अच्छा ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, जब है ही तो फिर। और यहाँ पे पीछे आप देख रहे होंगे, एक तो मेरे बच्चे खेल रहे हैं अभी ये कुछ पैसों वाला खेल। तो बस इसके बाद फिर मैंने ये ब्लश के लिए भी अगेन लिपस्टिक का ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अगेन ब्लश वो यूज़ करना मुझे उतना पसंद है नहीं। तो यहाँ पर अभी मैं क्या, चलो अब सब कुछ कर ही रहे हैं तो आई शेडो भी यूज़ कर लिया जाए। तो मैंने ये पैलेट निकाला है, रिवोल्यूशन का है ये मेरे पास पैलेट। तो बस ये भी मतलब काफ़ी बढ़िया है, ईजिली फिंगर की हेल्प से ये भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये सारा कुछ किया मैंने। और उसके बाद फिर ये भी काजल, प्लम काजल है, और साथ में ये आईलाइनर, ये कोलोसोल मेवले का है। तो अगेन अभी काजल मस्कारा सारा कुछ आज मैं क्या भाई सब कुछ ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी देर मतलब मेकअप करती रही, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे, सामने पीछे वाली हमारी लाइट उड़ गई है, तो सामने वाली उतनी सी मतलब आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, लुक में दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से पता चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इस्तेमाल की थी वाइट काजल, जो मैंने आज फर्स्ट टाइम ही इस्तेमाल किया, और काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी लगती हैं इससे आइज़। तो बस अभी बिंदी, मैं क्या बड़ी सी बिंदी अच्छी लगेगी, जैसा मेरे सूट का कलर है वैसे ही मरून कलर की फिर मैंने ये बिंदी लगाई। और अब चलिए बालों की भी मरम्मत हो जाए। तो बालों की मरम्मत, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा अगर ड्रायर से मैं सुखाती हूँ तो उलझ जैसे जाते हैं, और ऐसे भी मेरे बाल थोड़ा पतले पतले से हैं ना, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से फिर ये उलझते हैं। तो मैं सीरम का यूज़ करती हूँ, सीरम यूज़ करने से फिर बिल्कुल भी उलझते नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं। तो इस तरह से फिर मैंने सीरम लगा करके अभी कंघी वंगी की। पहले मतलब कि मैं एक चोटू जैसा करने लगी, फिर बाद में मैं क्या, ठंड वाला मौसम है तो बाल खुले ही रखूँ तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाद में क्या रबड़ या फिर जो बनाना क्लिप है वो मैं लगा दूँगी। इसके बाद फिर ये यहाँ पे मैं चूड़ियाँ पहन रही थी, तो पहले मैंने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया, और ये मैंने खुद से ही मतलब मिसमैच किया है। ये जो देख रहे हो आप, ये पर्ल पर्ल वाले ये कड़े मैंने ले रखे थे, 6 हैं मेरे पास, और इसी तरह से मैं इसको मिसमैच करके, जैसे ये देखिए आप मरून कलर की ही हैं, अगेन ये जो वेलवेट वाला कपड़ा होता है ना वैसी सी हैं ये चूड़ियाँ।
मीशो से ली थी मैंने। जब ली थी तो आपको दिखाया भी था, एक ग्रीन कलर में भी ले रखी हैं और ये रेड में भी। तो ये चूड़ा काफ़ी अच्छा लगता है, अगर ग्रीन सूट पहन रखा है ना तो सेम इसी तरह से आप कीजिए तो एकदम। और सेम ऐसा ही चूड़ा भी मैंने देखा था वहाँ पे, तो वो भी शायद इसी तरह से बनाया हुआ था, लेकिन मैं खुद ही फिर मिसमैच कर देती हूँ। ये मेरे को अच्छी पड़ गई थी, मतलब उस टाइम पर इकट्ठे ही लिए थे ना, तो ठीक ठीक रेट में पड़े थे। तो ये देखिए मतलब चूड़ा कैसा बढ़िया लग रहा है एकदम अच्छा सा। तो अभी हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी। अभी मैंने मतलब ज्वेलरी नहीं पहनी है वो, क्योंकि पूरा दिन भर आज बारिश का मौसम बना हुआ है। अभी खाना बनाना है, लंच बनाना है मिस्त्रियों के लिए, तो मैं क्या बहुत ज़्यादा हैवी हैवी हो जाएगा। इतना तो चलो नॉर्मल साइज चल जाता है। तो अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और बाकी प्लान तो आज बहुत ज़्यादा थे कि मंदिर भी जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन बारिश की वजह से सारे के सारे प्लान एक तो धरे के धरे रह गए, और दूसरा कि हमारे इधर हो गई है बहुत ज़्यादा ठंड। मतलब इतनी बारिश हो रही है ना, तब कि से बाहर निकलना तो एकदम बंद ही है, पर जो कामकाज है मतलब वो तो करने ही पड़ेंगे। और बस फिर ये मतलब गहने वगैरह शाम को पहन के, प्लान तो आज साड़ी पहनने का भी था ना मेरा, लेकिन इतनी ठंड में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। ये बस मैंने आपको लुक दिखाने के लिए स्वेटर अपना खोला था, अदरवाइज स्वेटर खोलने का भी रिस्क नहीं ले सकते। बाल मैंने इसीलिए खुले छोड़े हुए हैं ना, क्योंकि बालों से भी थोड़ा सा गर्मी गर्मी रहती है ठंड नहीं लगती। और ये सूट मतलब डीप गला है ना इसका थोड़ा सा, तो उस वजह से फिर ठंड ज़्यादा लग जाती है। तो ऐसा ऐसा है, और बाकी बस मिलते हैं फिर आगे। अच्छा, ये भाई मेरी चल पड़ी है, और ठंड की सबसे पहली आग जल गई है हमारे घर में। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, आग सुबह की जलाई हुई है, तो यही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पतिदेव बैठ के आराम से आग सेक रहे हैं। क्या हुआ? बारिश लगी हुई है और मिस्त्री काम कर रहे हैं ऊपर। बारिश में कहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा रह गया, क्या करें। तो मैं भी यहीं पे आग सेक रही थी। मैं क्या, मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी यहीं पे हूँ आज सुबह सुबह मैं तैयार हो गई थी करवा चौथ की। ये देखिए मेरा चूड़ा, और बाकी जो गोल्ड वाले गहने हैं ना वो मैंने अभी नहीं पहने, वो बाद में पहनूंगी पूजा से थोड़ा पहले। और सूट बहुत ही प्यारा है, पूरा लुक भी आपके साथ शेयर करूंगी आगे। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए फिर हम सब यहीं पे बैठे हुए थे। हाँ जी हाँ जी, क्या हो रहा है? इधर से इधर देखो, इधर कहाँ। और खाना वाना सब बन गया है। तेरा ड्रेस बहुत अच्छा है ना, तेरा ड्रेस बहुत अच्छा है ना। मेरा ड्रेस अच्छा है ना? ड्रेस बहुत अच्छा है। तो अच्छा ही ड्रेस बनाती हूँ। आज बारिश लग गई है। मैं बोले नहीं था डाली। तो मिस्त्रियों का खाना वाना सब करने के बाद अभी फिर मैं क्या, अभी अपने गहने वहने भी सब कुछ डाल लेती हूँ। अच्छा सा लगता है, मतलब एक बार फिर से हमें दुल्हन बनने का मौका मिला होता है, तो फिर किसी भी चीज़ में मतलब चूकना नहीं चाहिए। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरे झुमके का ये पिछले ही करवा चौथ में लिया था, उस वक्त आपको दिखाया भी था। और बाकी सारे मतलब ये गहने आपने देख ही लिए, तो 1 बाय 1 मैं अभी पहन भी रही हूँ, आपको दिखाती भी चलती हूँ। झुमके का डिज़ाइन आपने देख लिया। इसके बाद फिर ये मेरे पास रिंग हैं, एक तो एंगेजमेंट वाली है और बाकी ये बाद में बनवाई थी। तो ये डिज़ाइन मैंने आपको दिखाए। और इसके अलावा फिर ये जो मैं डेली पहनती ही हूँ, तो इनको मतलब सुई धागा बोलते हैं। बहुत बार आप पूछते भी हो, तो मैं क्या, चलो अभी मेरे को याद भी आया तो मैं क्या दिखाई देती हूँ। तो इस तरीके से इसको ऊपर भी और नीचे भी जो आप देख रहे हो, इस तरीके से फिर इसको पहना जा सकता है। जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके खुलते और पहनते हैं इनको, तो उस तरह का है। और इसके अलावा फिर ये झुमके के साथ ये मतलब ऐसे हैवी हैं थोड़े से, और ये चेन लगवा रखी है, तो उसकी हेल्प से एक तो वज़न भी उतना ज़्यादा नहीं लगता, और बाकी लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है। पूरा कान मतलब आपका पूरा इसी तरह से दिखाई देता है, तो अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके मतलब बनवाते रहते हैं, और लेडीज़ को शौक ही बस यही होता है ना, अच्छे अच्छे गहने सूट वगैरह
तो ये मैं आपको दिखा रही थी। बाकी अभी ये लगा नहीं, वो पतिदेव की हेल्प से लगवाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं चलना इसका लॉक कैसे लगेगा, क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो मैं ये आपको दिखा रही थी कि देखो इससे अच्छे मेरे को यही लग रहे हैं जो सुई धागा वाला है ना, तो ये डेली वेयर में भी, और इससे ना फेस काफ़ी पतला जैसा दिखता है, और ये जो गोल गोल डाल दिए ना, तो इससे मेरा फेस भी गोल गोल ही है, तो और भी मोटा जैसा दिखता है। पर ये है कि कभी कभार हैवी जैसा अच्छा लगता है। बाकी ये मेरे शादी का ही है जो ये हार है। तो बस ये चेन में, क्या आप बोलोगे कि भी चेन अच्छी नहीं लग रही, उतार देनी चाहिए, पर मैं इसको उतारती नहीं हूँ कभी भी, तो ये मैंने पिछली साइड को कर दी, अभी दिख नहीं रही है। बाकी ये रहा मेरा मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र भी पहन के मतलब आज सारी चीज़ें पूरी यूज़ कर लेते हैं। तो मंगलसूत्र भी मैंने लगा लिया, और इसके बाद फिर टीक वगैरह सब लगा करके, बाकी ये जो चढ़ाने के लिए बच गए। तो अब भाई पति देव की भी कुछ ना कुछ हेल्प तो लेनी चाहिए ना। और हैप्पी करवा चौथ सभी की वाइफों के लिए बहुत बहुत मुबारका हो करवा अपनी चौथ वाइफ के लिए। और अपनी वाइफ के लिए भी हैप्पी करवा चौथ। जब सबके लिए बोलते तो सब ने ये भी आगे ना यार, सब में आई मैं, वाइफ कमाल है, मतलब वाइफ देखो, वाइफ ही होती है, वाइफ वाइफ ही होती है, और भी और वाइफ ही वाइफ होती है सब, इसीलिए तो वो औरों की होती है, अपनी वाइफ ही होती है अपनी। वो तो यार अपनी वाइफ अपनी ही होती है ना, तब दूसरी वाइफ को मैं कैसे वाइफ बोल दूंगा। अच्छा, ये रेड कलर की स्वेटर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ऊपर से ये बुनाई में है और नीचे से जैसे क्रोशिया से बनाते हैं ना वैसे है, काफी लॉन्ग लेंथ की है। बाकी मैं बोला था कि ब्लू कलर की भी ली है, तो ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज्यादा पड़ती हैं, तो उस हिसाब से मैंने चूज की थी। बहुत ज्यादा गर्म है, और अगेन मतलब फुल लेंथ की है, लॉन्ग लेंथ की है। इसे आप जीन्स के साथ वियर कर सकते हैं, या फिर कुर्ती वगैरह, जैसे भी आप चाहें उस तरीके से इसे वियर किया जा सकता है। और बाकी पहन के मतलब आप देखिए किस तरह से ये नजर आती है। तो इसमें 3 बटन लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया मतलब इसकी लुक है। लेकिन आगे से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये वाली बूल ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो ये जो भी मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, तो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप चेकआउट करना चाहें, मतलब प्राइस वगैरह हर एक चीज़। तो अमेजोन से ये चीज़ें ली थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी है तो आप बैक लीजिएगा। इसके बाद मैंने क्या लिया था, ये ली थी बैंगल्स, गोल्डन कलर की है। इसमें आपको सारे मतलब और भी कलर चॉइसेस मिल जाते हैं। ये मेटल की है और बिल्कुल रफ एंड टफ आइटम, मतलब इनको आप सिंगल भी इस तरह से वियर करते हो ना तो भी कितनी अच्छी लगती है। मतलब ये देखिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग मिस मैच करते हुए जैसे भी चाहें उस हिसाब से इसे वियर कर सकते हैं। मैं भी ये एक ही हाथ में डाल करके दिखा रही हूँ, तो इस तरह से सारे कलर्स में आपको ये मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी, मतलब मैंने गोल्डन कलर में चूज़ कर रखी थी। इस तरह से मतलब कुछ और मिस मैच करके आप चूड़ा भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इसी तरह की बहुत ही अच्छी जैसी आइटम, वो है ये नेकलेस सेट। अगेन इसे भी आप जिस भी तरह से कुर्ती के साथ या फिर साड़ी वगैरह, सूट्स वगैरह जैसे भी चाहें उस तरीके से इसे वियर किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको ये हार ही दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह का है, जैसे रानी हार की तरह है, और उसी तरह से आप इसे यूज़ में भी ला सकते हैं जैसे भी चाहें। तो मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ, तो आपको मतलब ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे इसकी लुक जो है नज़र आएगी। तो ये देखिए, अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी तरह से लंबा छोटा रखना चाहें उस तरीके से इसे वियर कर सकते हैं। और ये देखिए मतलब ग्रीन कलर है, तो अभी तो मैंने ग्रीन ही पहन रखा है, तो उतना शायद आपको ना भी पता चल रहा हो, लेकिन आप इसे किसी भी कलर के साथ, मतलब ग्रीन तो एक ऑसम कलर है जो कि किसी भी उसके साथ चला जाता है। और बाकी बात करते हैं इसके, ये जो कान की बूंदे हैं, कान की बूंदे मतलब टॉपस है, तो ये देखिए इस तरह से कुंदन वर्क है इसके अंदर, और इसमें भी ये पर्ल्स है प्लस कुंदन वर्क है। देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। तो ये देखिए इस तरह का है, तो चेकआउट कीजिएगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन से। और इसी के साथ ही 2 मैंने पेयर मंगवाए थे वाटा के। ये मतलब चाहे सब सर्दियों में गर्मियों में जिस भी हिसाब से चाहें उस तरीके से इन्हें भी वेयर किया जा सकता है। और इस तरह से जो दिख रहे हैं आपको स्टार से इस तरह से बने हुए हैं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है जो आप ये देख रहे हैं। तो वेयर करने में एकदम हल्की फुल्की आइटम है, और बाटा की है ये देखिए। तो बाकी साइड में आप देख ही रहे हैं कि यूज़ करके कैसे ये लगने वाले हैं। इसके अलावा देखिए अगेन ये भी इसमें हार्ट जैसे
मतलब ये जो आप देख रहे हो ये बना हुआ है डिज़ाइन। अगेन ये भी बाटा के ही हैं और रेंज मतलब बाटा के हैं, बट फिर भी आपको रेंज में आप देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट में मैंने प्राइस भी लगा रखा है, बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगेन ये भी एकदम हल्की फुल्की आइटम है और जैसे भी चाहें आप इसे वियर कर सकते हैं, सर्दियों में गर्मियों में जैसे भी चाहें। तो ये बंद हैं और ये जो थे ये इस तरह से थोड़े से खुले हैं। तो ये बेबी पिंक कलर में है और ये है आपके ब्लू कलर में। तो इस तरह की चीज़ें हैं और बाकी चेकआउट कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन से। और बस फिर आज के ब्लॉग की करी हूँ यहीं पे एंडिंग और वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक